हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4। अध्याय 4 में हम लोग कुछ भाग पढ़ चुके थे, कुछ बाकी है। आइए देखते हैं। विश्व का तापमान। अध्याय 4 विश्व का तापमान। भूमध्य रेखा से दूरी। पृथ्वी आकार में गोल है। पृथ्वी आकार में गोल है। भूमध्य रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी आकार में गोल है और भूमध्य रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी के गोले। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। पृथ्वी जो है उसके गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इसलिए यहाँ एक इकाई प्रति क्षेत्र से अधिक तपन होती है। इसलिए भूमध्य रेखा के पास वाले स्थान जहाँ अधिक तापमान होता है वह दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं तो सूर्य की किरणें और अधिक तिरछी हो जाती हैं। सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं तो सूर्य की किरणें और अधिक तिरछी हो जाती हैं। इसलिए सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा एक समान नहीं रहती। इसलिए वे क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम गर्म होते हैं। दिए गए चित्र को देखिए। यह सूर्य की एक सीधी और तिरछी किरण है। दिया गया चित्र है, यह सूर्य की एक सीधी तिरछी किरण को दिखाता है। सूर्य के सीधे तिरछे सूर्य है, इसके तिरछी किरणों को सीधे दिखाता है। इसलिए भूमध्य रेखा के पास वाले स्थान भूमध्य रेखा से दूर वाले स्थानों की अपेक्षा सामान्यतः अधिक गर्म होते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई। जैसा तुम जानते हो, जितनी ऊंचाई पर तुम जाते हो वह क्षेत्र ठंडा होता जाता है। जितना ही ऊंचाई पे जाते हैं क्षेत्र ठंडा होता जाता है। इसलिए वे स्थान जो ऊंचाई पर स्थित हैं वे अधिक ठंडे हैं और ये स्थान जो समुद्र के पास या मैदानी स्थान हैं वे ऊंचे स्थानों की अपेक्षा में अधिक गर्म होते हैं। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग समुद्र तल से 6682 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए कोलकाता की अपेक्षा दार्जिलिंग अधिक ठंडा है। समुद्र तल से दूरी। समुद्र के पास वाले स्थान न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडे होते हैं। गर्मी में समुद्री हवाएं उनको ठंडा रखती हैं। सर्दी में समुद्र में उठने वाली हवाएं उनको बहुत अधिक ठंडा होने से रोक देती है। सर्दी में समुद्र में उठने वाली हवाएं उनको बहुत अधिक ठंडा होने से रोक देती हैं। जल की जो स्थिति है ऐसी है कि यह ताप को सोखने और छोड़ने से अधिक समय लेता है, जबकि भूमि तेजी से गर्म हो जाती है और जल की अपेक्षा तेजी से ठंडी हो जाती है। हमारे देश में समुद्र के पास वाले स्थान जैसे तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और मुंबई में अधिक या कम सम जलवायु रहती है, जबकि दिल्ली, लखनऊ, जयपुर आदि विषम जलवायु वाले क्षेत्र हैं। सम जलवायु को समुद्री जलवायु भी कहा जाता है, जबकि विषम जलवायु को महाद्वीप जलवायु भी कहा जाता है। आर्द्रता। समुद्र से दूरी एक स्थान की आर्द्रता पर भी प्रभाव डालती है। समुद्र से दूरी एक स्थान की आर्द्रता पर भी प्रभाव डालती है। वायु में जलकण या नमी की मात्रा उपस्थित होती है। समुद्र के पास रहने वाले स्थानों में आर्द्रता बहुत होती है, क्योंकि समुद्र में एक बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। समुद्र के ऊपर
से बहने वाली हवाएं बहुत सारी नमी इकट्ठा कर लेती हैं। समुद्र के ऊपर से जो बहने वाली हवाएं हैं वो बहुत सारी नमी इकट्ठा कर लेती हैं और यही कारण है कि समुद्र तटीय क्षेत्र जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आदि मैदानी क्षेत्र जैसे दिल्ली, लखनऊ आदि की अपेक्षा आर्द्र है। हवाओं की दिशा। ठंडे प्रदेश में आने वाली हवाएं किसी स्थान को ठंडा बना सकती हैं। ठंडे प्रदेश से आने वाली जो हवाएं हैं वो किसी स्थान को ठंडा बना सकती हैं और गर्म प्रदेश से आने वाली हवाएं किसी स्थान को गर्म बना सकती हैं। गर्म प्रदेश से आने वाली हवाएं किसी स्थान को गर्म बना सकती हैं। मरुस्थल से बहने वाली हवाएं गर्म होती हैं। मरुस्थल से बहने वाली हवाएं गर्म होती हैं, जबकि समुद्र की ओर से बहने वाली हवाएं नमी लाती हैं और ये ठंडा होती हैं। इस कारण ये वर्षा भी कराती हैं। तापमान और गर्म प्रदेश। भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर पृथ्वी को निम्न गर्म प्रदेशों में बांटा गया है। गर्म प्रदेश या तापमानीय प्रदेश। गर्म प्रदेश या तापमानीय प्रदेश। पहला है अयनवृत्त या अति उष्ण प्रदेश। अयनवृत्त या अति उष्ण प्रदेश यह वह प्रदेश है जो भूमध्य रेखा के एकदम पास पड़ते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध 23.1/2 डिग्री सेल्सियस उत्तर अक्षांतर कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री सेल्सियस दक्षिण अक्षांतर मकर रेखा के बीच में पड़ता है। सभी क्षेत्र जो इस प्रदेश में पड़ते हैं जहाँ उष्ण, गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। दूसरा है समताप प्रदेश। ये प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 66.1/2 डिग्री सेल्सियस उत्तरी भाग अक्षांतर आर्कटिक सर्कल और 23.1/2 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांतर कर्क रेखा के बीच में पड़ते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 66.1/2 डिग्री सेल्सियस दक्षिण अक्षांतर अंटार्कटिका सर्कल और 23.1/2 डिग्री सेल्सियस दक्षिण अक्षांतर मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं। हम उनको उत्तरी समताप प्रदेश और दक्षिणी समताप प्रदेश के नाम से पुकारते हैं। समताप वाले प्रदेशों में जलवायु न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडी होती है। समताप प्रदेशों की जलवायु की दृष्टि से अति उत्तम प्रदेश माना जाता है। समताप प्रदेशों की जलवायु की दृष्टि से अति उत्तम प्रदेश माना जाता है। तीसरा है हिमाच्छादित प्रदेश। ये प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक सर्कल के मध्य और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिका सर्कल के मध्य पड़ते हैं। ये प्रदेश उत्तरी हिमांशित प्रदेश और दक्षिणी हिमांशित प्रदेश कहे जाते हैं। इन प्रदेशों की जलवायु ठंडी है। ये प्रदेश वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं। इस कारण यहाँ लोग बहुत कठोर जीवन व्यतीत करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं तो तापमान घटता है। हम लोगों की जीवन शैली के आधार पर जलवायु के प्रभाव को समझ सकते हैं। प्रत्येक जलवायु वाले भाग के एक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हमने 4 क्षेत्र चुन लिए हैं। पहला है कांगो का प्रजाति गणतंत्र जिसकी जलवायु गर्म और आर्द्र है। दूसरा है ग्रीनलैंड जो पूरे वर्ष ठंडा रहता है। तीसरा है सऊदी अरब जिसकी जलवायु उष्ण और शुष्क है। चौथा है प्रेयरी अमेरिका में जिसकी जलवायु विषम है। प्यारे बच्चों, आप लोग इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अगला अध्याय नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।